दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो एक बहुत बड़ा सोर्स दे रहा हूं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। कौन सा? वो है एक एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाता है। उसका नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसमें क्या करना है? उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन के अंदर सर की पूरी लाइफ की 50 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब एक्सपीरियंस में क्या क्या होगा? सबसे पहले वो एप्लीकेशन आपसे पूछेगा, उसमें हमने एआई टूल लगा रखा है। एप्लीकेशन आपसे प्रॉपर पूछेगा कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चूज कर लिया, ऑटोमेटिक वो सवाल आपको देगा इंपोर्ट के। अब उसमें क्विज भी होगा। आप इंपोर्ट में जाएंगे, जाने के बाद वो आपसे पूरी प्रोग्रेस पूछेगा कि पहला आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद आपका स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका स्टेप क्या होना है, वो आपको पूरा प्रॉपर बताएगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट का क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट सेलेक्ट है तो आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, पूरा एक आपको जर्नी बताएगा। जर्नी हो गई, उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आपको मिलेगी, कॉस्टिंग शीट आपको मिलेगी, प्रॉपर आपको कस्टम क्लियरेंस की पूरी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट अगर आपका सेलेक्ट हो गया इन तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे, इनको टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ इसके अंदर मिलती है। तो कुछ भी नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डाउनलोड करना है और बिल्कुल सेफ है, प्ले स्टोर से मिलता है और आपको रियल फैक्ट में बता रहा हूँ, पूरी जानकारी उस एप्लीकेशन में मिलती है। तो जाके अभी सबसे पहले डाउनलोड करना, नहीं मिले तो इस नंबर पे कॉल करना, मैम आपको लिंक दे देगी। मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जरूर जाना और रिक्वेस्ट है आपसे डाउनलोड जरूर करना। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर, इंडिया में लोग 10 लाख लगाते हैं, 5 लाख लगाते हैं, 15 लाख लगाते हैं, घाटा हो जाता है। तो क्या आपके जो और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, 10,000 लगाओ एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, इतना पैसा लगाओ नया बिजनेस स्टार्ट करो, तो ऐसा कैसे संभव है? राहुल जी, घाटा उनको होता है जो YouTube से सीख के बिजनेस करना चाहते हैं। YouTube एक आइडिया के लिए है। YouTube इसलिए है कि आप उसमें उस आदमी को देख सकें, एक उसका फोटो, उसकी बातचीत। लेकिन अगर आप उसी को आधार मान के करते हैं तो हमने जैसे योगा सीखा, मैंने जब मैं 20 साल का था, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, द बिगेस्ट योगा टीचर ऑफ इंडिया, तब भी आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत के तीन प्रधानमंत्रियों को योग सिखाया, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को। उनसे मैंने योग सीखा। तो वहाँ एक कहावत चलती थी, पुस्तक माही देख के करन चहे जो योग। वाह, बहुत बढ़िया। जो किताब से पढ़ के योग करना चाहता है, ताको सिद्धि ना भवे, उसको सिद्धि नहीं होगी, देही आवे रोग, और बल्कि रोग आ जाएगा। तो मैं कहूँगा इसमें भी मैं उसी बात को कि बिना सीखे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो 10 लाख की कह रहे हो। मैं उन एग्जांपल्स को जानता हूँ जो मुझसे सीख के इंपोर्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको करोड़ों का नुकसान हुआ। अधूरी जानकारी खतरनाक है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले डॉक्टर शुगुप्ता सर के बारे में बताता हूँ। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। और आप यकीन मानना, कभी भी आपने सिर्फ सोचा होगा ना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, तो सर आपको एक शिपमेंट स्टार्ट करने में पूरी हेल्प करते हैं बाय हैंड होल्डिंग। अगर आपने कभी लाइफ में सोचा भी है यार मेरा सपना है या फिर उसको साकार करना है, तो मात्र ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में डॉक्टर शुगुप्ता सर हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपको ये वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखनी है। इस वीडियो में वो हम बातें करेंगे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी हैं। और हमारे 8 से 10 यूट्यूब चैनल हैं, आप जाके डॉक्टर शुगुप्ता किंकर डालेंगे, सर का नाम डालेंगे, अशोक गुप्ता सर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालेंगे, तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। करते हैं वीडियो की शुरुआत, और वीडियो को सेव कर लेना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी जानकारी आपको दी है जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना आसान है, या फिर 10-20 लाख रुपए आपके पास पड़े, उसको कहाँ इन्वेस्ट करो ताकि आपका रिकरिंग रेवेन्यू बनता रहे। और हाँ, अगर आप सर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, और आई होप इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर कुछ जानकारी अच्छी लगे तो आप कॉल उठा के बोलना ज़रूर कि हाँ जी सर से मीटिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। सर, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज बेचने वाले हैं, वो टाई वाई पहन के बिल्कुल बढ़िया से बैठते हैं, और आप यकीन मानना वो अपना प्रॉफिट भी दिखाते हैं कि हाँ जी इतना करोड़ों का प्रॉफिट है।
क्या ये सच है या स्कैम है? नहीं नहीं, मैं देखिए अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। सारी इंडिया को तो हम नहीं सिखा नहीं सकते, सिखा सकते। लेकिन वो कोर्स है, वो एक्चुअल बिजनेस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि कोर्स को कोर्स ही समझ के करना चाहिए। उसके आधार पर आपको एक नए बिजनेस में अपना पैसा नहीं कुदा देना चाहिए, नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कदम कदम पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जिसको आपने जो सिस्टम बनाया है स्टार्टअप इंडिया में, उसको हैंड होल्डिंग नाम दिया है। बिल्कुल, यानी हर कदम पे हाथ पकड़ के चलना है। मतलब एक शिपमेंट कराने में डॉक्टर यश गुप्ता सर पूरी आपकी हेल्प करते हैं, कदम कदम पे आपका हाथ थामे रखते हैं ताकि आपको कभी भी लॉस ना हो। और एक शिपमेंट के बाद दूसरा तो बिल्कुल आसान है ही। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम उसमें कह देंगे नहीं अब हम नहीं बताएंगे, उसमें ही बताएंगे, पर एक के बाद दूसरे में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ ज़रूरत पड़े हम देते हैं, उसकी कोई मना नहीं है। अगला सवाल मेरा था सर, जैसे कि इंडिया में मेक इन इंडिया चल रहा है, हम बाहर से कोई भी आइटम जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट कम होता है। मतलब इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। क्या मेक इन इंडिया फेल होता हुआ दिख रहा है क्या अपन को? ऐसा कुछ है? देखिए फेल तो नहीं हो रहा है, मेक इन इंडिया तरक्की कर रहा है। जैसे जहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मेक इन इंडिया आने से अब वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। ओके, तो फेल नहीं हो रहा है बल्कि सक्सेसफुल हो रहा है। सर पहले हमारी जो कंट्री थी, अभी की बात करूँ, 9 नंबर पे हम इंपोर्ट पे थे और 14 नंबर पे एक्सपोर्ट पे थे। तो मेरे को तो ऐसा अपने बिहार पे फील हो रहा है कि देखिए वो एक मजबूरी है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अब धीरे धीरे यहाँ भी उसकी कोशिश की जा रही है कि यहाँ भी खोजें और उनको बाहर निकालें, लेकिन पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम 14वें नंबर पर एक्सपोर्ट में थे और 9th नंबर पे इंपोर्ट में थे। लेकिन अब धीरे धीरे सरकारें ध्यान दे रही हैं, तो हम जल्दी जल्दी ये गैप कम होता जाएगा। ओके। पहले की सरकारों ने इसको ऐसा किया तो वो गैप बढ़ गया। पर आप, मैंने देखा मोदी जी की तारीफ बहुत करते हैं, क्या उनसे भी कमीशन मिलती है क्या आपको? ऐसा कुछ है? देखिए हम बनिए हैं, हाँ जी, वो भी बनिए हैं लेकिन देश की तरक्की हमारा पहला एम है। और अगर कोई चीज़ें अब नए तौर पे आ रही हैं तो मोदी की तारीफ करने से वो हमें क्या दे जाएंगे और गाली देने से वो हमसे क्या ले जाएंगे। अब सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक डील में कैसे टक से 50-60 लाख रुपए कमाया जाए पर्सनली एक डील में, तो फिर वो डील इतनी लंबी होगी। मतलब पैसे 50-60 कमाने के लिए कम से कम 100-200 50 करोड़ का नहीं तो 25 करोड़ का तो काम करना पड़ेगा। तो वो हो सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल लेकिन है। यही मोटिवेशन चाहिए आपको। मतलब मोटिवेशन कैसा होना चाहिए कि जो आपने पूछा सर से, सर क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, उसका तरीका बताएं। तो भैया कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करें उससे पहले ये चीज़ समझ लेना कि कितनी उसकी लिमिट है, कितना वो ऊपर तक जा सकता है, कितना उसमें प्रॉफिट बन सकता है। इसमें कोई सीमा नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे फॉर एग्जांपल हम स्क्रैप के लिए काफ़ी जोर देते हैं। बिल्कुल। तो स्क्रैप एक कंटेनर भी आ सकता है सिंपल, जो 7-8 लाख रुपए का बैठता है, और एक शिप भी आ सकता है जो करीब 400 करोड़ रुपए का बैठता है। तो इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत छोटे से शुरू कर सकते हैं और बहुत बड़े तक जा सकते हैं। एक शिप आप 500 करोड़ का हर हफ्ते ला सकते हैं, एक आदमी, और आने से पहले उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। आने से पहले पूरा पैसा मिल जाएगा। तो उसको तो सिर्फ नॉलेज लगानी है, ना कि कोई पैसा लगाना है। बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जो रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज़ हैं, उनको रोज़ का नॉर्मल जो लुधियाना में है, मंडी गोविंदगढ़ में, आप और हम साथ साथ गए थे। बिल्कुल, मैं ओम से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो दिखाना मंडी गोविंदगढ़ में। ये जो सारी आप वीडियो देख रहे हो, एक एक करके थोड़ी जल्दी जल्दी में दिखाना। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये मंडी गोविंदगढ़ में सर के फ्रेंड की खुद की फर्नेस है। इसमें पूरा लोहा मशीन से उठता है, गलता है और इंगुट बनती है। ये छोटे स्टेप में दिखाया है। पूरी लॉन्ग वीडियो के लिए आप आई बटन पे चले जाना, वहाँ पे आप देख लेना, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी। और प्रियंका मैम से भी रिक्वेस्ट है, ऊपर आई बटन पे वीडियो ज़रूर लगाना, वो भी कौन सी, जो कि सर ने पूरी फर्नेस को एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ पे वीडियो है हमारी। ठीक है, ये चीज़। तो आपने देखा कितनी डिमांड है
500 करोड़ का एक आदमी हर हफ्ते कर सकता है एक शिप, सिंपल शिप। बिल्कुल। तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही अच्छी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और इसमें कोई सीमा नहीं है। अच्छा सर, अब आता है मेन सवाल। सवाल मेरा ये है कि सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी लाइफ में कभी किसी के साथ या आपके साथ कभी लॉस हुआ है? क्योंकि प्रॉफिट सब बताते हैं। हाँ जी। लॉस हुआ या होते होते बचा है? राहुल जी, आप एक की बात कर रहे हैं, मेरे साथ तो 2 बार मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, ऐसे और भी बता सकता हूँ कि जो अगर आप बिल्कुल दिमाग से नहीं करेंगे तो वो हो सकते हैं। एक हुआ मेरे साथ, मैं घाना गया था और हमने एक फैक्ट्री देखी, प्रिंटिंग प्रेस की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसके अंदर होगा कम से कम 1000 टन लोहा। 1000 टन? और मशीनें थी, बिल्कुल चालू मशीनें थी। हम तो ये सोच रहे थे कि इनको केवल थोड़ा सा खोल कर थोड़ा सा काट के ले आएँ तो दोबारा बन जाएगी, ऐसा भी सोच रहे थे। और उसने हमें दिखाया, पूरा घुमा फिरा के सब बात हुई, तो हम बिल्कुल तैयार थे कि अभी इसको लंच का टाइम हो गया। हमने कहा हम लंच के बाद आते हैं, तो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसको। वो आपकी पार्टनरशिप में थी? हाँ बिल्कुल। मैं, क्या नाम था उनका? उनका निर्मल जी उनका। वो लंच में हम वहाँ, हमारा एक लोकल घाना में दोस्त था मेरा, अमेरिका का, वो वहाँ बिजनेसमैन था, 1000 लोग उसके नीचे काम करते थे। लंच पे उसने बुलाया हुआ था हमें। अच्छा। तो हम उसके यहाँ गए और हमने कहा, गॉडविन नाम था उनका, मिस्टर गॉडविन, बड़ा अच्छा हुआ, इंग्लिश में सारी बातें की कि हमें एक आदमी मिल गया है जो हमें माल देने को तैयार है। तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे पूछा, कौन है वो? तो हमने कहा ये सबको थोड़ी जानता होगा, फिर भी मैंने नाम, तो उसने पूछा क्या नंबर है, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर लिख लिया और कहा कि लेट मी डू ए ड्यू डिलिजेंस। वो वर्ड मैंने पहली बार जीवन में सुना था। मैंने कहा क्या करना चाह रहा है, चलो देखते हैं। जितनी देर हम बातचीत कर रहे थे, 10 मिनट में फ़ोन आया उसके पास कि ये स्कैमर्स हैं, ये ठग हैं। ये उसकी रिपोर्ट थी, इंटरनल रिपोर्ट थी, 10 मिनट में। और अगर वो हमारा दोस्त और उसके पास हम लंच खाने नहीं गए होते तो हम बर्बाद हो जाते। ऐसा ही दूसरा हुआ, एक मेरे साथ वाक़या हुआ जमाइका में, जो कैरिबियन कंट्रीज़ है, और वहाँ मैं जैसे नॉर्मल मिलते हैं, मिल रहा था लोगों से, और तो शाम को जो मेरे एक दोस्त हैं, देखिए कई बार कनेक्शन कितना काम आ जाते हैं, वो बड़े लॉयर थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे। तो उनको उनका खुद मेरे पास फ़ोन आया कि गुप्ता जी क्या कर रहे हो? अच्छा, आप यहाँ ऐसे घूम रहे हो इस खतरनाक एरिया में, आपको तो कल किडनैप करने का प्लान बना हुआ है। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से रोका है, ये कहकर कि आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप जर्नलिस्ट हो। तो इस तरह से मैं 2 बार, मेरी जान और पैसा दोनों बचे। तो मैं कहूँगा कि हो सकता है, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है, या आपको एक ऐसा मेंटर रखना चाहिए जो ट्रेंड हो, और जो गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। कोई बड़ा कोई प्लान होता है तो बड़े बड़े जो जितने भी IAS हैं उनकी राय ली जाती है, जो पुराने होते हैं, जो रिटायर्ड हो गए होते हैं, उनकी भी राय ली जाती है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े सौदे करना चाह रहे हैं, उनको एक अच्छा मेंटर रखना चाहिए। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, लॉस हर बिजनेस में होता है, प्रॉफिट हर बिजनेस में होता है। कोई बिजनेस को बंद कर रहा होता है और कोई उसी बिजनेस से करोड़ों कमा रहा होता है, खरीद के बेच के। समस्या ये आती है कि आपको कौन सा पॉइंट चुनना है, प्रॉफिट का या लॉस का। अगर आप प्रॉफिट चुनना चाहते हो तो आपको वो मेंटोर चाहिए जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है और जो पैसे कमा रहा है, या फिर ऑलरेडी जिसने बिल्कुल घाटा खा लिया और अब जीरो हो गया। घाटे से आप वो चीज़ सीखोगे जो उसने करी है, और फायदे से वो चीज़ सीखोगे जो उन्होंने करी है। तो ये चीज़ के लिए आपको कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, एक बारी सर से गाइडेंस जरूर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर की लाइव जूम मीटिंग में आना, जूम मीटिंग मतलब पर्सनली फेस टू फेस, और एक एक डिटेल सर से आप समझना। और रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे ना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, तो एक बारी सर को अभी कॉल उठा के फ़ोन ज़रूर करना और पर्सनली एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको उसके अंदर पर्सनली सर की मीटिंग आएगी।
अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। देखिए, हमारी कंपनी एक शिपमेंट कराने में आपको पूरी हेल्प करती है। अगर आप मिल के काम करना चाहते हो तो मिल के भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे मर्जी काम स्टार्ट करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये होना चाहिए, आप उठाओ, नंबर पे दिए ऊपर नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करो और अपनी डिटेल लो कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है उस मेंबर को ज़रूर भेजना जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहा है, या फिर सेव कर लेना, फ्री होके पूरी वीडियो ज़रूर दोबारा से देखना। और आप कमेंट ज़रूर करना आप कहाँ से और क्या इंपोर्ट या फिर क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर फॉर कमिंग। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपको सैल्यूट है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपका बिजनेस स्टार्ट जरूर होगा क्योंकि आपने ये वीडियो पूरी देखी है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।